सभी मित्रों को शुभ संध्या। आज अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा में से जो अग्नि एपिसोड्स 9 नंबर का लास्ट वाला धारा उसको आगे लेते हुए आचार्य प्रशांत जी के समीक्षा मैंने जो किया था उसमें जो कई कई तरह का अभिव्यक्ति आया था उसी को आधार रख के इसको और गहराई से लेंगे। और ये मेरा आचार्य प्रशांत के ऊपर कोई भी वीडियो के ऊपर लास्ट समीक्षा। इसके बाद इस पर जो भी कमेंट आएगा उसका उत्तर भी मैं दूँ ना दूँ उसके ऊपर और वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभिव्यक्ति चैनल का मूल धारा है सृजन। इसमें समीक्षा भी होता है क्योंकि अग्नि के बिना जल प्रवाह नहीं हो सकता, सृजन खिल नहीं सकता अगर कचरा रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ में, और धारणा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई अंधविश्वास एक धारणा है जिसको सभी को दिखता है जो चीज़, जैसे 100 साल पहले जो अंधविश्वास था वो अभी एक साधारण व्यक्ति को भी दिख रहा है कि क्या हंसने लायक बात है। जैसे पहले बाल्य विवाह होता था, अभी कोई सोच रहा है मेरा 7 साल का बेटा या 5 साल की बेटी का या 10 साल का 15 साल के इनके शादी कराए, नहीं सोच रहे। तो इसे ये अभी हंसी की बात हो गया है। तो ये जो है कॉमन फ्रेम में उतर गया है, बहुत धारणा जो टूट चुका है। लेकिन और भी बहुत धारणाएं हैं जो अभी सभी लोगों को पता नहीं चल रहा है। बहुत आध्यात्मिक ऊंचाई पे जाके भी बहुत धारणा बैठता है, तो उसको इंसान को पता नहीं चलता कि वो उसके अंदर रहता है। तो इसीलिए अग्नि एपिसोड में कई कई धारणा के ऊपर चोट करके वीडियो बन रहा है, लेकिन मूल रूप में इसमें ज़्यादा सृजन की वीडियो से आप अगर तथ्यगत देख लोगे तो 660 कुछ वीडियो में अगर 20 होगा समीक्षा का वीडियो तो बाकी है सृजन का, कई कई गहरा तल को छूते हुए। लेकिन यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी के मैंने जो 3-4 वीडियो बनाई हूँ समीक्षा, उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आया आक्रामक टाइप का कि आप आचार्य प्रशांत के ऊपर कैसे बना सकते हो, आपकी क्या पात्रता है, आप मनमानी कर रहे हो, तू है कौन, किस तरह के भाषा तक लोग उतर आए। इसके ऊपर भी ये कमेंट को लेके भी मैं शायद कुछ 1-2 वीडियो में भी बनाई हूँ। आज भी उसी थोड़ा कमेंट्स को आधार करके बना रही हूँ। और कुछ दोस्तों का कमेंट आया, मैंने आज ऐसा 2-3 कमेंट डिलीट किया क्योंकि जब मैंने देखा तब तक मैं बोर हो चुकी थी कि मैडम क्या आप प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रसिद्धि लौकिक लोगों के आधार लेके इस तरह की वीडियो बना रहे हो। तो पहले तो डाटा देखो। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाई हूँ कि हमारे चैनल में जो समीक्षा का वीडियो बहुत कम बनता है, और कुछ लोगों के समीक्षा में की हूँ, कुछ तो मैं जिनको ज़्यादा जानती नहीं ऐसे समीक्षा भी की हूँ। एक समीक्षा का वीडियो होगा आकस्मिक समीक्षा, मैंने यूट्यूब खोला, मेरे सामने जो वीडियो आया मैंने उसका समीक्षा किया, क्योंकि मुझे ना किसी का निंदा करना है ना आलोचना करना है। जैसे दिया जाता है ना पढ़ाई के टाइम पे भी हमारा रहता है कि एक ऐसे दिया गया या एक चैप्टर दिया गया, इसका समीक्षा करो, इसका आप इसको कैसे देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करो। तो ये एक गहरा दर्शन की बात होता है, इसमें हम चीज़ों की बहु आयाम को देखते हैं, ये हमारा इंटेलिजेंस बढ़ाता है, ये कई कई दृष्टिकोण देता है, कई कई आयाम खोलता है हमारे सामने और हमें पारदर्शी बनाता है। और इस तरह के जैसे हम बहुत लोगों का वीडियोस क्यों देखते हैं, बहुत तरह का किताब क्यों पढ़ते हैं, बहुत विषय पे गहरा चिंतन मनन क्यों करते हैं, बहुत लोगों के साथ चर्चा संवाद क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें उद्देश्य है हमारा पारदर्शिता बढ़ना। अगर इस पे आप किसी को पकड़ के किसी को गुरु मान लिए, पकड़ के लटक गए, तो आप इस पे रोक लगा दिए कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता, ये भी आप मान लिए। आप मैंने जो समीक्षा किया है उस पे तथ्य सत्य के आधार पे अपना बात रखो, नहीं आप सीधा कूद जाओ कि आप कैसे कर सकते हो। और आज ये समीक्षा इस टॉपिक पे है कि कुछ लोगों ने 2-3 वीडियो, तो आज मैंने इसका 2-3 सॉरी जो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा चिढ़ आ गया कि लोग क्या समझते हैं, ये किस तरह की धारणा है। बहुत लोग प्रसिद्ध लोगों का आधार लेके उनके विरोध में या समर्थन में वीडियो बना के प्रसिद्धि पाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धारणा कर लो कि सभी ऐसा करते हैं। सपोज कुछ पुलिस वाले वो घूसखोर होते हैं, तो इसका मतलब हम धारणा कर ले कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर यहाँ है नहीं जो सिंघम जैसा हो, तो फिर देश चलेगा कैसे। राजनीति तो इसीलिए गाली बन गया। कुछ बहुत सारे, हो सकता है संख्या ज़्यादा हो राजनीति में, बहुत सारे राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारी निकले, तो इसका मतलब आप पूरा सेंटेंस धारणा बना लो कि ऐसा कि सारे राजनीतिक लोग भ्रष्टाचारी है और राजनीति एक गंदा विभाग है। तो फिर जो देश का जो पार्ट
देश शासन कर रहा है, नीति नियम बना रहा है और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, हमारा जीवन उसी से चल रहा है। आपका वृत्ति जो भी हो, आप राजनीतिज्ञ के डिसीजन के आधार पे आपका जीवन परिचालित हो रहा है और आप उसी को गाली दे रहे हो कि ये तो गंदा है, ये है, वो है। तो हो सकता है कम जो है नीतिवान नेता होंगे, कम ईमानदार होंगे, तो आपको अगर ऐसे शिकायत है, आप उसमें कुछ सुधार करो। आप धारणा क्यों बना लेते हो? तो बहुत सारे यूट्यूबर होंगे कि वो बहुत प्रसिद्ध लोगों का आधार लेके उस तरह की आलोचनात्मक, निंदात्मक वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या ये सही है? एक मिनट। नहीं, ऐसा मत करो, अच्छे से खेलो, ठीक है? हाँ, सॉरी। तो मैं धारणा की बात कर रही थी। तो ये धारणा है ना, आप आध्यात्मिक मानते हो खुद को, आप किसी गुरु को फॉलो करते हो और आप धारणा में डूबे हुए हो। तो हम किसी को भी फॉलो करें, किसी भी धर्म, किसी भी शास्त्र, किसी भी गुरु, किसी भी दर्शन, किसी भी विचार, किसके लिए? अपने लिए, खुद की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। नहीं तो लटकना है क्या? हमें स्टाम्प चाहिए क्या कि देख के बस में हमें फ्री टिकट टिकट चाहिए, देख के कहीं पे हमें मिलेगा कि जैसे लोग फैशन का शिकार होते हैं कि हम तो कृष्णमूर्ति को सुनते हैं, क्योंकि कहीं पे सुन लिया कृष्णमूर्ति गहरा बात करते हैं, चाहे कुछ 2-3 उनका कुछ कोटेशन पढ़ा होगा, कुछ समझा होगा, नहीं होगा, लेकिन हम तो ओशो के दीवाने हैं। तो ओशो के कहे हुए चीज़ों में आप कितना चलते हो? और मैं ये धारणा नहीं बना रही हूँ कि ऐसा सभी लोग करते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं और मैं किसी पर्टिकुलर किसी को तो आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं बहुत लोग करते हैं ऐसा बोल रही हूँ, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो आप डिसाइड करोगे आप किस में हो। लेकिन यहाँ आप कमेंट दे रहे हो सीधा अटैक करके कि मैं तो प्रसिद्ध बनने के लिए प्रसिद्ध लोगों का सहारा ले रही हूँ। तो इस तरह के, तो ये आपका धारणा है और इस पे मैं शॉर्ट्स भी बना चुकी हूँ कि डाटा देख लो तो समीक्षा का वीडियो कम है। अभी समीक्षा का वीडियो हमारे चैनल पे बढ़ेगा, लेकिन आचार्य प्रशांत के ऊपर मैं समीक्षा नहीं करूँगी, क्योंकि इनके शिष्यों के शिष्य जो है ये, इनको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है। इनको सिर्फ, इन्होंने सपोज गीता सत्र अटेंड किया, इसका पहला लक्षण होना चाहिए कि खुद के जीवन में पहले गीता उतरे। ये खुद के जीवन में उतरने से पहले गीता पकड़ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब जगह कूद जाते हैं दूसरों को सिखाने के लिए, और एक आक्रामक भंगी रहता है कि हम योद्धा है। तो आप आचार्य प्रशांत को नहीं सुनते हो तो आप जैसे आध्यात्मिक नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह के एक मूड रहता है कि दूसरे के ऊपर तुरंत अटैक कर लो। जैसे मैंने इधर बहुत सारे कमेंट ऐसा देखा कि तुम कौन होते हो, तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आचार्य जी के बारे में ऐसे बोलने में। तो मैंने निंदा किया, आलोचना किया, मैंने उनका कुछ बातों का लेके अपना एक पर्सपेक्टिव रखी और मैंने आपको बाध्य भी नहीं किया कि आप उसमें राजी हो। ये आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता। लेकिन आपको ये सहन नहीं हुआ क्योंकि आप अध्यात्म नहीं समझे हो। आप अध्यात्म को किसी चीज़ के टैग लगा के समझे हो। जैसे लोग, मेरा ये धर्म है, मेरा ये जात है, हमारा देश सिर्फ महान है, बाकी कोई महान नहीं है। हर देश के नागरिक को लगता है कि मेरा देश महान है। हर बच्चा को लगता है कि मेरी माँ सबसे बड़ा त्यागी है, उसने जितना मेहनत किया है, त्याग किया है, किसी की माँ ने नहीं किया। हर बच्चा को लगता है कि ज़्यादातर कि मेरा बाप जो है वो सबसे बड़ा महान है। तो ये चीज़ है, तो मेरा गुरु ये है। इसका ये कोई बात है? बात है, अगर सत्य का दर्शन किए हो किसी गुरु के माध्यम से, तो दूसरा कोई भी बोले, आप पहले तथ्य को देखोगे, सत्य को देखोगे, उद्देश्य हमारे जीवन में उतरे। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं प्रसिद्धि पाने के लिए आचार्य प्रशांत का विरोध का वीडियो बना के उसी का सहारा ले रही हूँ? समीक्षा में ऐसे तो आधार तो प्रसिद्धि पाने के लिए हो ना हो, आध्यात्म को खिलाने के लिए अभी तक जो हुआ है सभी का आधार लेना पड़ेगा। मेरे यहाँ शुक्रवार को स्ट्रीम होता है सुबह 10 बजे। कई साधु संत विद्वान जो अभी तक हुए हैं, अभी है, उनको लेके मुरारी बापू, कृष्णमूर्ति, ओशो, कबीर, कितने लोगों का हो चुका है। अभी भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर था
तो ये है, जीवन के कई कई तल का विषय को लेके यहाँ पे स्ट्रीम हुआ है, वीडियोस बना है, तो मनोरंजन मूवी का आधार लेके बना है। तो आप बोलोगे कि हंस के आ रहे मैडम, आप तो मूवी का आधार ले रहे हो प्रसिद्धि पाने के लिए। मूवी का आधार मैं ले रही हूँ अध्यात्म खिले, इधर फूल खिले। प्रसिद्धि अगर आ गया तो मुझे कोई परहेज नहीं है प्रसिद्धि से, और प्रसिद्धि की कोई लालच भी नहीं है। ये परिणाम के तौर पे होता है प्रसिद्धि आए। प्रसिद्धि के लिए कबीर साहब ने नहीं बोला था कुछ। और मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मुझे कोई असुरक्षा भाव नहीं है कि मैं बहुत छोटा हूँ, हीन हूँ। कबीर साहब ने ऐसा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अपनी फ्रेम में, मेरा जितना जीवन है, अपना पृथ्वी, हम जितना अभिव्यक्त होते हैं, जितना जानते हैं, उसी में होता है। उसमें पारदर्शिता से जीना, तो उसमें मेरा उद्देश्य है कि फूल खिले, पात्रता खिले मेरे अंदर और सभी के अंदर। और प्रसिद्धि आ जाए तो प्रसिद्धि कोई कांटा नहीं है मेरे गले का। जिनका कांटा है उनको समस्या है, इसीलिए मैं स्पष्ट वीडियो बना रही हूँ। तो आपने ये धारणा कर लिया, आपने पहले अपने आप को सर्वज्ञ माना, ऐसे धारणा करने से पहले फिर माना अरे मैं तो आचार्य प्रशांत का शिष्य हूँ, मैं तो अभी सब अध्यात्म जान के लटक चुका हूँ, मैंने अभी अधिकार ले लिया है कि दूसरों के ऊपर मैंने टिक्का टिप्पणी करूँ। फिर आपने पूरा, आपको फिर हंसी आया, फिर आपने लिखा, मैं पूरा भाव बता रही हूँ मुझे मज़ा भी आ रहा है। और ये मेरा लास्ट वीडियो है आचार्य प्रशांत रिलेटेड, क्योंकि ये आपकी, मैंने आपको ये जो इतनी सारी कमेंट पढ़ के, क्योंकि मेरा मूल रूप में सृजन की धारा है, मैं इतना अक्वांटेड नहीं हूँ कि ऐसे लोग ऐसे निंदा द्वेषात्मक बात बोले और आप उसका उत्तर दो। हाँ, इसमें भी हमें तो अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रवाह करना चाहिए, ये है। तो हम सामाजिक कई समस्या के ऊपर अग्नि एपिसोड अवश्य करेंगे। आचार्य प्रशांत जी पूरा सुरक्षित है, आपकी गुरु पूरा सुरक्षित है। अब उनके शिष्यों को मेरा ये जो है अश्योरेंस है कि मेरे चैनल पे तो इस तरह की वीडियो, उनको उनका जो समीक्षा का वीडियो बनेगा ही नहीं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आपको जाके, अगर आपको इस तरह के आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक हो सकता है आचार्य प्रशांत बहुत गहराई से बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या सीख रहे हो? आप सीख रहे हो ये हिंसा, द्वेष, कि किसी ने कुछ बोला तो तुरंत कूद जाओ। जीवन में उतारने के लिए गीता पढ़ो, गीता सीखो। बाकी गीता को भी पकड़ के लटकना नहीं है। यहाँ किसी को पकड़ के लटक गए ना तो तालाब हो गया जीवन, अपडेशन नहीं होगा, कचरा जमा होगा। जो जीवन प्रवाही नहीं बनेगा, नदी नहीं बनेगा, तो सीमित हो जाएगा। तो इसलिए अपना प्रज्ञा को अपडेट करते रहिए, नहीं तो तालाब हो जाएगा जीवन, समंदर नहीं बन पाओगे, ऐसा है। तो आपके गुरु सबसे सुरक्षित है, गुरु है वर्तमान समाज में, क्योंकि इनके ऊपर कोई समीक्षा किया तो तुरंत उनके शिष्य जो है ये एक्टिव हो जाते हैं कि द्वेषपूर्ण कमेंट देने के लिए। तथ्य सत्य कुछ नहीं है इनके पास, तथ्य सत्य तर्क मैंने देख लिया। और मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादातर ऐसा है, सभी तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होंगे। आचार्य प्रशांत ने भी परंपरा के ऊपर चोट करके बहुत धारणा को तोड़ा है, लेकिन बहुत धारणा को तोड़ के ये धारणा भी बना है कि इस तरह से जो गीता सत्र जो अटेंड किए वो वही आध्यात्मिक है। यहाँ मार्ग अलग अलग है, सत्य, मूल सत्य जो है इम्पोर्टेंट है। आप किसको फॉलो करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जीवन में क्या खिला ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी तो नहीं है, लेकिन जो जो शिष्य आचार्य प्रशांत के इस तरह के कमेंट दिए हैं, मैंने तो आज उनको उत्तर में ये वीडियो वहाँ पे पोस्ट करती, लिंक जो वीडियो पे ये कमेंट आया था 2-3 इस तरह का, लेकिन मैंने वो, तब मुझे थोड़ा चिढ़ आ गया तो मैंने डिलीट कर दिया कि ऐसा क्या है, ये लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि प्रसिद्धि पाने के लिए आचार्य प्रशांत का आधार लेने का ये तरीका बहुत बेहतर है। आपने मेरे क्या समीक्षा किया उसको नहीं सुना, और ये आचार्य प्रशांत की समीक्षा करने के ना करके कि भी मुझे प्रसिद्धि मिल सकता है। बाकी प्रसिद्धि मिलना मेरा उद्देश्य नहीं है, ये एक ज्ञान की धारा का चैनल है, कुछ प्रवाह खिले यही मेरा उद्देश्य है। और जितना खिलेगा मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्टि होने के बाद ही ये धारा खुला है। तो ये जितना बहेगा, जितना खिलेगा, जितना खुलेगा, जितना लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा, यहाँ मुझे कुछ त्याग नहीं लगाना है, कुछ संस्था नहीं बनाना है। मुक्त प्रवाह में ये एक सुंदर जल प्रवाह दर्शन, और इसका जल धर्म आप बोल सकते हो, ये खुद की खोलने खिलने का धर्म है। पारदर्शिता है इसमें, आपको सारे भय असुरक्षा भाव से काट के खुद को आप देख पाओ, आप खड़े हो पाओ बिना लाठी, बिना सहारा का, बिना जो क्लचेस के आप खड़ा रह पाओ, मुक्त आकाश की तरफ आप देख पाओ एक स्पष्ट दृष्टि से। बस यही है। नमस्ते।